रेगुलरली हनुमान चालीसा पढ़ने से जीवन में क्या क्या हो सकता है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि हनुमान चालीसा अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जब मैंने हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ा था तो ये कोविड का टाइम था। जिनको नहीं पता है, मैं एक शिव भक्त हूँ, मैं महादेव की सेवा करती हूँ और पूजा पाठ शुरू करने से पहले मुझे नहीं पता था महादेव के बारे में इतना ज़्यादा। मुझे महादेव के भक्त मिलते थे लेकिन मैंने महादेव की जो डायरेक्टली जो सेवा है वो शुरू नहीं की थी। तो कोविड के टाइम में जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैंने हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दिया। और उस वक्त मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, मैंने क्यों किया वो, और महादेव ने अपने आप को मुझे रिवील नहीं किया था। मैं आपको ये जो स्टोरी है मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगी कि मुझे पता था कि कोई शक्ति होती है, कोई डिवाइन है, लेकिन कौन है, क्या है। महादेव ने मुझे मतलब बहुत बाद में अपने आप को रिवील किया, मतलब अपने आप को दिखाया। वो वीडियो अलग वीडियो होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा जब मैंने कोविड के टाइम में पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, क्या हुआ मेरे साथ और कैसे पढ़ा था, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। जो कोविड का टाइम था 2020 में, तो आप लोगों को पता है कि अचानक बहुत कुछ हो गया, फ़्लाइट्स बंद हो गए और बहुत कुछ बंद हो गया अचानक। और उस वक्त मैं एक अलग शहर में फंसी हुई थी जो मेरा अपना मतलब शहर नहीं था, और फ़्लाइट्स कैंसिल हो गए, बहुत कुछ अचानक हो गया। और बस एक ही सोल्यूशन था कि जहाँ हो वहाँ रह जाओ, और बहुत कुछ मतलब चीज़ें इधर उधर हो गई। और मैं जहाँ रह रही थी वहाँ पे लोग चले गए, मतलब मैं अकेली पड़ गई। एक और मेरे साथ और थे, वो थोड़े से मतलब दूर में रहते थे, लेकिन मैं जहाँ पे थी वो बिल्डिंग बिल्कुल सुनसान हो गया, वहाँ पे कोई नहीं थे। और क्या हुआ कि शुरू में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे बस पता था कि अगर आप अपना ध्यान रखोगे, चीज़ों को संभाल के चलोगे तो ठीक है, मतलब शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं उस बिल्डिंग में मतलब मैं रह रही थी अकेले, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मुझे कुछ ऐसा सेंस हुआ कि कुछ ऐसा फीलिंग हुआ कि शायद कुछ है, लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। कभी कभी जब हमारे अंदर डर लगता है ना, अकेले पड़ जाते हैं एक अनजान शहर में, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गए, तो आपको पता है कि कोविड का टाइम कैसा टाइम था। कोविड का टाइम कोई मतलब इट्स नॉट समथिंग ईजी, राइट। तो एक डर भी था शायद। तो मुझे लगा कि वो जो परिस्थिति थी सही नहीं थी, मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, और मुझे लगा कि कुछ शायद इधर उधर हो, मतलब मुझे ऐसा कुछ सेंस हुआ कि कोई एनर्जी, मतलब, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो मैंने क्या उस वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने सुना था कि हनुमान जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं बातों को। उस वक्त मैं महादेव की सेवा ऐसे कभी कभी करती थी, मैं रोज़ डेली नहीं करती थी। वो जो होता है ना कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट उस वक्त नहीं था, उनको पता था महादेव को, लेकिन महादेव का एक है कि महादेव सही वक्त में ही अपने भक्तों को दिखाते हैं अपने आप को, वक्त से पहले नहीं दिखाएंगे। जब सही वक्त होगा तभी आपको वो अपने आप को दिखाएंगे। तो जो कोविड का वक्त था उस वक्त मैंने, शायद महादेव ने भी मेरी हेल्प की उस वक्त, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा है उस वक्त। और मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे शुरू किया था। जब मैंने पहली बार, मुझे ऐसा सेंस हुआ, फीलिंग आया ना कि ये बिल्डिंग सुनसान है, मैं सिर्फ अकेली हूँ और शायद 3-4 महीने के लिए मैं अकेले ही रहने वाली हूँ, तो मैं अभी क्या करूँगी, क्योंकि फ़्लाइट्स रिज्यूम नहीं हुए थे, सब कुछ बंद पड़ गया था, तो मैं क्या करूँगी इस वक्त। और मुझे किसी ने बता दिया कि हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है। और आपको पता है कि उस वक्त कोविड के टाइम में खाना पीना कैसा था, बहुत रिस्ट्रिक्शन था। तो मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ कि मैंने बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए, मैंने बहुत अच्छा किया। परिस्थिति वैसी थी कि जहाँ पे मिनिमल लाइफस्टाइल होता था। मिनिमल लाइफस्टाइल मतलब जो मिल गया वो खा लिया, टाइम पे सो लिया, और शायद उसी वक्त उस कारण की वजह से मेरा जो प्रैक्टिस था हनुमान चालीसा वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन सुबह शाम दिन में एटलीस्ट आई थिंक 10 to 15 टाइम्स मैं हनुमान चालीसा रेगुलरली कोविड के टाइम में पढ़ रही थी। जब मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती थी उस वक्त मैं उसको सुनती थी। मतलब आप मेरी बात समझने की कोशिश करो कि हनुमान चालीसा कोविड के टाइम में मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। और जब भी मुझे डर लगता था, रात के वक्त मुझे बहुत डर लगता था कि कोई है, सुनसान है, कोई है, तो पता है क्या होता था, मैं घर के अंदर नहीं रहती थी कोविड के टाइम में। जब वो जो घर था उसमें गार्डन होता था छोटा सा, तो मैं क्या करती थी, गार्डन में चली जाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि ये जो घर था जहाँ पे मैं रहती थी वो नया बनाया था शायद, और उसमें ज़्यादा लोग शिफ्ट हुए थे। और शिफ्ट होने के वक्त ही क्या हुआ कि मतलब कोविड शुरू हो गया, तो वो घर खाली था। फिर थोड़े टाइम के लिए लोग थे, फिर सब चले गए कोविड की वजह से। तो
उसमें पता नहीं क्या मुझे लगा, तो मैं गार्डन में रात को क्या था, मैं दिन में रहती थी, खाना वाना अपना बनाती थी और फिर मैं रात के टाइम में गार्डन में बैठ जाती थी और मैं हनुमान चालीसा सुनती थी, पढ़ती थी, सुनती थी, पढ़ती थी, क्योंकि मुझे बस प्रेयर था कि भगवान ये सुन लीजिए। मुझे नहीं पता था कि हनुमान जी को कैसे खुश करना है, क्या करना है, मुझे बस पता है कि इसको पढ़ना है और मैं रोज़ पढ़ती थी और इसी उम्मीद से कि मतलब आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। और मैं रात को सो नहीं पाती थी क्योंकि इतना डर लगता था मुझे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि कोई नहीं है आसपास, सबके दरवाजे बंद है, सबको डर लग रहा है एक दूसरे को मतलब हाय हेलो बोलने से कि कुछ हो ना जाए, वायरस फैल ना जाए, कोई बात नहीं कर रहे। और बहुत ही मतलब आपको पता है माहौल कैसा था ना, बहुत ही डरावना माहौल था उस वक्त। कुछ दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मतलब इस वक्त 10-15 दिन हो गए होंगे, मुझे थोड़ा अंदर ऐसा फील कर रहा है कि कोई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मेरा जो डर था वो 10 to 20% कम हो गया और मुझे ऐसा लगता था कि वो हनुमान चालीसा पढ़ने से मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है। मतलब मुझे वो ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखे, हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये पढ़ने से मुझे शांति मिलती है, मतलब इसी से मुझे शांति मिलती थी। और उसी से धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त पहली बार ऐसा होगा कि मैं कोई ऐसा पकड़ रही हूँ और मैं उसको रेगुलरली कर रही हूँ। मैं मतलब रेगुलरली कर रही हूँ, कुछ भी हो जाए, डर लगे डर ना लगे, मैं उसको कर रही हूँ। और मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई पावर है जो मेरे साथ होगी। मुझे शायद डर लगेगा, मुझे शायद किसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोई शक्ति है जो मुझे सपोर्ट करे। और हनुमान चालीसा में लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी फिज़िकल प्लेन में रहते हैं। मतलब हम हनुमान जी को अगर आप खुश करने की कोशिश करोगे, प्रसन्न करने की कोशिश करोगे, तो वो बात सुन लेते हैं अपने भक्तों की। लोग कहते हैं कि 30 डेज़ पढ़ना चाहिए, 40 डेज़ पढ़ना चाहिए। मैंने शायद कोविड के टाइम में 2 या 3 महीने रेगुलरली पढ़ा होगा। 2 महीने तो मान के चलो कि रेगुलरली पढ़ा है। और इस चीज़ में मैंने ये महसूस किया है कि जब आपका मन एक डिसिप्लिन्ड स्टेट में होता है ना, जैसे कोविड के टाइम में बहुत चीज़ें मिनिमल होती थी, मतलब कुछ नहीं मिलता था टाइम पे, ये कर लो वो कर लो, बहुत कुछ। तो उस वक्त मेरा जो ध्यान था सिर्फ हनुमान जी पर था, किसी और पर नहीं था मेरा ध्यान। और शायद इस वजह से मैंने जो किया वो काम किया, पता नहीं, लेकिन जो इंसान पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा, वो आपको बता सकते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको एक पावर महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि उस वक्त महादेव जी ने अपने आप को मुझे दिखाया नहीं था। क्यों नहीं दिखाया था, ये क्या था, इसमें मैं आपको अलग वीडियो में आपको समझाऊंगी। लेकिन महाकाल के बहुत सारे भक्त को मैं मिली हूँ, उस वक्त भी मिली थी, उससे पहले भी मिली थी, और मुझे महादेव के बारे में बहुत कुछ पता था। लेकिन महादेव ने अपने आप को मुझे दिखाया नहीं था। कब दिखाया, कैसे दिखाया, क्यों दिखाया, मैं आपको ये बताऊंगी। और महादेव जी की सेवा करने के बाद मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, और अभी भी मैं हनुमान चालीसा का सपोर्ट लेती हूँ। हनुमान चालीसा मैं कभी कभी पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे उससे वही सुकून मिलता है जो पहले मिलता था। मतलब वो जो कनेक्शन है मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। और मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम में मैंने बहुत अच्छे से किया, वो परिस्थिति ऐसी थी। जैसे कि लोग कहते हैं ना, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस में जो भक्त है वो नहीं चुनते हैं, भक्तों को महादेव चुनते हैं, भक्तों को भगवान खुद चुनते हैं। और परिस्थिति भी वैसे है जो भगवान चाहते हैं, भगवान की लीला होती है। तो शायद वो भगवान की लीला थी जो उन्होंने रची, और मेरा बस जो कर्तव्य था मैंने किया, मैंने पढ़ा, मैंने वो शक्ति महसूस की। इसलिए मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती कि मैंने डिसिप्लिन ये फॉलो किया, वो फॉलो किया। कोविड के टाइम में वैसे भी चीज़ें कम मिलती थी, तो जैसा मुझे करना चाहिए मैंने वो किया। और जब मैंने महादेव जी की सेवा शुरू की तो मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, तो मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और अभी भी जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ ना, तो मेरे आँखों से आंसू गिरने लगते। पता नहीं, क्योंकि मुझे इतना हनुमान जी के बारे में पता भी नहीं है, हनुमान चालीसा के अलावा इतना पता नहीं है। जय श्री राम मैं बोलती हूँ जब मैं महादेव के मंदिर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भगवान राम की भी तस्वीर है। और मुझे ये महसूस होता है कि जो मतलब हनुमान जी का जो प्रेम है राम जी के लिए, जो प्रेम उन्होंने दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली वो फीलिंग है जो वो महसूस होता है जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो। अभी भी जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ ना या सुनती हूँ तो मेरे आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। पता नहीं, जब भी उनको देखती हूँ तो मेरे आँखों से आंसू गिरने लगते हैं।
और मेरे पास हनुमान जी का जो सिंदूर मिलता है वो है मेरे पास। और अक्सर शिव मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर भी होती है। और मुझे जो भी मिलता है मैं दे देती हूँ। रेगुलरली मुझे नहीं आता है, मैं महादेव के बारे में जितना पता है उतना मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं जब भी हनुमान चालीसा सुनती हूँ मेरे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो जो इसका जो मैंने शुरू किया था कोविड में किया था, और कोविड में मुझे ऐसा फील हुआ कि हनुमान जी सच में प्रोटेक्शन देने के लिए आए थे। और शायद महादेव की लीला है, पता नहीं। ये सारे बहुत सारे सवाल हैं मन में। धीरे धीरे मैं आप लोगों से बताती रहूँगी, आप लोगों को बताती रहूँगी कि क्या महसूस है, क्या फीलिंग है। तब तक जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।